नमस्कार, मैं हूँ दिवाकर राजपूत। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम चुनावी कटघरे में, जिसमें सवाल होते हैं जनता के यानी कि आपके, और कटघरे में होते हैं आपके अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधि। इसी सिलसिले में आज हमारी टीम पहुंच गई है नरसिंहगढ़ विधानसभा मध्य प्रदेश, जहां आज हमारी बातचीत होने वाली है मोहन शर्मा जी से। मोहन शर्मा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आपको एक बार फिर से मौका मिला है भाजपा की तरफ से। साथ ही साथ स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। भाजपा ने तो आप पर एक बार फिर से भरोसा जताया, क्या लगता है जनता का मत भी प्राप्त होगा इस बार? नहीं, भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने मेरे ऊपर भरोसा किया। मैं उनके लिए आभारी हूँ और जनता का आशीर्वाद पूरा पूरा मेरे साथ है। आप एक सरकारी कर्मचारी रह चुके हैं जी, या फिर कहें कि एक बैंक कर्मचारी रह चुके हैं आप, तो फिर राजनीतिक में अचानक आना, मतलब सीधे शब्दों में अगर मैं पूछूं तो अगर राजनीतिक सफ़र की चर्चा अगर की जाए तो वो क्या होगी? ये राजनीतिक चर्चा में मेरा विषय ये है कि मैं सामान्य परिवार का व्यक्ति हूँ और सामाजिक सेवा मेरा एक विषय था और हिंदुत्व के लिए मैं काम करता था। हिंदुत्व मेरी मूल विचारधारा है और उसी विचारधारा को लेकर समस्त युवा पीढ़ी मेरे साथ जुड़ी। सभी लोगों ने मेरा भरपूर सहयोग किया। मैं लगातार 93 चुनाव लड़ा, 93 में लड़ा, 98 में लड़ा, 2003 में भारतीय जनता पार्टी से लड़ा, 2008 में लड़ा, 2013 में लड़ा, 2018 में पार्टी मुझे टिकट नहीं दी। इस बार फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर टिकट दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आम जन के अंदर जो विश्वास है सरकार के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। जनहितैषी, गरीबों के कल्याण के लिए, गांव गरीब के लिए, माता बहनों के लिए, हमारी माता बहनों के लिए जो लाडली बहना योजना चालू की है वो एक सराहनीय योजना है। एक पैसे वाले के लिए वो योजना कारगर नहीं मानते होंगे, परंतु एक गरीब के लिए वो बहुत ही कारगर है। इसलिए जनता का पूरा आशीर्वाद। वर्तमान में अगर मैं बात करूं नरसिंहगढ़ विधानसभा की, जी, आपकी पार्टी से ही आते हैं राज्यवर्धन सिंह जी, पिछले चुनाव में उन्होंने अच्छे अंतर से चुनाव जीता था। जी। लगभग 23,000 वोटों से उन्होंने चुनाव जीता। उसके बाद भी पार्टी ने उन्हें नकारा और आपको प्रत्याशी बनाया गया। कैसे देखते हैं इसको? ये पार्टी का विषय, ये मैं कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूँ। पार्टी तय करती है किनको देना किनको नहीं देना। अगर आपकी बात की जाए तो आप भी विधायक रह चुके हैं। जी, जनता ने आपको भी मौका दिया है। जी, 2003 से 2013 तक आप विधायक रहे हैं। जी हाँ। आपने अगर मैं पूछूं कि अगर आप अपने कार्यकाल, अपने 10 वर्षों के कार्यकाल की अगर समीक्षा करें अपने शब्दों में, तो वो क्या होगी? प्रत्येक गांव में सड़क बनाने का जो संकल्प था वो पूरा किया। 2003 के पहले हमारे यहाँ ना तो सड़क थी, ना गांव में विद्यालय भवन था, ना आंगनवाड़ी भवन था, ना पानी पीने का साधन थे, ना बिजली थी। पर सरकार 3 में भारतीय जनता पार्टी की बनी। हमने संकल्प के साथ में गांव को सड़कों से जोड़ने का जो अभियान वो पूरा किया। गांव-गांव में शाला भवन का निर्माण हुआ, आंगनवाड़ी भवन बने, स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था हुई, बिजली की ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त व्यवस्था हुई। जो बिजली की बहुत बड़ी विकट समस्याएं रहती थी गांव में, रात्रि में छोटे छोटे बच्चे, 2003 के बाद अंधकार ही था, गर्मी में बाहर सोते थे। आज गांव में बिजली पर्याप्त मात्रा में मिलती है। ये हमारी सरकार ने जो कार्य किए हैं उसमें सरकार का योगदान मैंने प्रयास किया। भाजपा की ओर से आपको मौका मिला है। वही बात की जाए कांग्रेस की तो गिरीश भंडारी जी को प्रत्याशी बनाया गया। जी, जनता ने तो दोनों को ही मौका दिया है। अगर मैं आपके कार्यकाल की तुलना अगर गिरीश भंडारी की कार्यकाल से करूं तो कहाँ बेहतर दिखते हैं आप, क्या लगता है? नहीं, हमारी सरकार, हमने बेहतर काम किए। अब वो काम उनने क्या किया ये तो मुझे पता नहीं है, परंतु मैंने नरसिंहगढ़ में पर्यटन विकास निगम से 5 करोड़ की राशि स्वीकृत करवाई। नरसिंहगढ़ को पर्यटन के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, भारत के मानचित्र में कैसे नरसिंहगढ़ पहुँचे, उसके लिए हमने नरसिंहगढ़ महोत्सव जैसा एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया था यहाँ शुभारंभ में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था और अच्छा
कार्यक्रम हुआ वो, और लोगों में लोग बहुत प्रशंसा की उस बात की। हमने सुना है कि नरसिंहगढ़ को मिनी कश्मीर का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। हाँ, धार्मिक पर्यटन नगरी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा की थी। केंद्र की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य की भी बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, साथ ही साथ आपके विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो कह लें कि ट्रिपल इंजन की सरकार है जी। वहीं विपक्ष का आरोप लगता रहता है आपके ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे तो कुछ भी नहीं करती, केवल और केवल हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर, राम मंदिर का मुद्दा उठाकर जनता को गुमराह करने का काम करती है। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, जनता को गुमराह नहीं किया। राम मंदिर हमारा एक आस्था का केंद्र है, और वो हमारे हृदय में बसते राम, रोम रोम में राम बसते हैं। राम को तो हम अलग कर ही नहीं सकते। हिंदुत्व भी हमारे प्राण है, हिंदुत्व एक विचारधारा है, और हम कोई इसके आधार पर वोट नहीं मांगते, हम विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। मैंने आपको बताया 2003 का इतिहास, 10 साल का कांग्रेस का कार्यकाल और हमारी पार्टी का कार्यकाल का आप अंतर देखिए। सड़क नहीं थी गांव में, सड़कें नहीं थी गांव में, सीमेंट कंक्रीट नहीं थे, दलदल था, कीचड़ था गांव के अंदर। मैं गांव का रहने वाला हूँ, मुझे गांव की पूरी भौगोलिक स्थिति की जानकारी है। जो हमने किया है, हमने जो किया है वो कांग्रेस ने पहले कभी नहीं किया, जो आज हमारी सरकार ने किया है। हमें गर्व इस बात का है। आपकी सरकार के लोग तमाम दावे करते हैं कि उनके सरकार में गांव-गांव तक सड़क पहुंचा है जी, गांव-गांव तक योजनाओं का लाभ मिला है लोगों को। लेकिन वहीं विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो राज्य स्तर की हों या केंद्र स्तर की हों, कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पे विफल हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं नहीं नहीं, जमीनी धरातल पे योजना दिखाई देती है ना। अभी लाड़ी लक्ष्मी योजना धरातल पे, कन्यादान योजना धरातल पे, तीर्थ दर्शन योजना धरातल पे, अटल ज्योति धरातल पे, आयुष्मान कार्ड धरातल पे, ये सारी योजना आपके सामने तो है। आप इतनी सारी उपलब्धियां गिना रहे हैं, वहीं अगर मैं बात करूं अपनी यानी कि मेरी, तो मैंने भी कुछ रिसर्च कर रखी है आपके विधानसभा में जी। हम भी आपके क्षेत्र के कुछ गांव तक पहुंचे हैं। अगर मैं नाम बताऊं आपको तो रेसाई, भाटपुरा, छावड़ा, हाँ, आमलिया, गोपालपुरा, हनापुरा, चरपुर, रसीद खेड़ी। जी। यहाँ के सड़क लोगों, नहीं है। यहाँ के लोगों का कहना है कि वो सड़क जैसी आम सुविधा से भी वंचित हैं। वहाँ सड़क नहीं है। हाँ। वो फॉरेस्ट की भूमि है। फॉरेस्ट की भूमि के कारण में बड़ी समझ, हमने बरखेड़ी गढ़ी पंचायत में सड़क जोड़ी है, शायद आप गए होंगे। वो भी बहुत परेशानी, बड़ी मुश्किल से वो सड़क बन पाई फॉरेस्ट के कारण। वो हमारे यहाँ क्या है, चारों तरफ फॉरेस्ट की भूमि है, और उसके कारण हमें विकास में बाधा उत्पन्न होती है। बाकी के ये जो क्षेत्र आप बता रहे हैं, जैसे ही भाटपुरा, आमलिया, अपने रसीद छेड़ी, ये चैनपुरा तो फॉरेस्ट की भूमि भी है। ये जो गांव बता रहे हैं, ये फॉरेस्ट की भूमि से लगे हुए हैं। परंतु हमारा ये प्रयास है कि हम जैसे बरखेड़ी गढ़ी हमने जोड़ा है, हम कोटरा से विजयगढ़ एक सड़क का प्रस्ताव पहले भी दिया था मैंने, और हम चाहते हैं कि ये छोटे छोटे गांव उस सड़क से जुड़ जाए। लोगों का कहना है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी वो गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, और उनका कहना है कि हमें योजनाएं नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए लाडली बहन योजना, हमें नहीं चाहिए नल जल योजना। सबसे पहला जो काम होता है कि किसी गांव को एक सड़क से जोड़ना। हाँ, सड़क से जोड़ना। तो उन लोगों का कहना है कि जब सड़क ही नहीं होगा तो हम विद्यालय तक पहुंचेंगे कैसे? और अगर इस बार उनकी मांगे अगर पूरी नहीं की जाती है तो वो एकजुट होकर चुनाव का बहिष्कार करने का भी काम करेंगे, ऐसा लोगों का कहना है। हमने उनसे बात की है और उनको विश्वास भी दिलाया है कि आने वाले समय में सरकार बनती है तो हम तुम्हारी सड़क की जवाबदारी हमारी बनाएंगे। और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्गीय जिन्होंने एक स्वर्णिम योजना चालू की थी, प्रधानमंत्री सड़क योजना, उससे सारे गांव जुड़े हैं। हाँ, ये गांव जो तो आपने बताए हैं, ये गांव मेरे भी, मतलब मुझे भी कष्ट होता है कि छोटे छोटे गांव है, हालांकि वो बड़े गांव नहीं। हमने एक सड़क हमने वहाँ पर बनाई है जो अति महत्वपूर्ण थी, बरखेड़ी गढ़ी से विजयगढ़ के रास्ते पर जोड़ा है उसे रामगढ़ के यहाँ। वो मैंने बनाई वो सड़क जब मैं विधायक था, जब भी मुख्यमंत्री। हम खुद भी जाकर वहाँ से आए हैं, तो 5 किलोमीटर सड़क पे जाने में हमें लगभग 1 घंटे का वक्त लगा था। मैं जिन गाँव का बारे में बात कर रहा हूँ। तुम जहाँ गए वहाँ मैंने बताया आपको, वहाँ है समस्या, वहाँ समस्या, उसका समाधान करेंगे। पर इधर जाइए आप,
जहाँ भी एक भी गांव ऐसा नहीं लेगा कि जो सड़क का अभाव। आपने अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम लिया था, तो उनका ही कहना है सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश रहना चाहिए। मतलब हम मान के चलिए कि अगर मोहन शर्मा जी जीत कर आते हैं, अगर जनता उन्हें मौका देती है इस बार, तो वो इन मुद्दों का ख्याल रखेंगे, गांव वालों का ख्याल रखेंगे। मेरे मन में जो है, एक तो ये रेसई, भाटपुरा, छाबड़, रसीद छेड़ी, ये जो गांव है, छोटे छोटे गांव हैं, इनको जोड़ने का, सड़क जोड़ने का प्रयास रहेगा, और वो जोड़ेंगे भी सही उसे। एक हमारा एक जरा सा टुकड़ा वहाँ बचा है अपने 12वां खुर्रम से सरस खेड़ी का, 2 किलोमीटर का टुकड़ा होगा, वो जोड़ना है। ऐसे छोटे छोटे टुकड़े 8-10 जगह के हैं, मैंने चिन्हित किया है, उनको हम आने वाले समय उनको भी जोड़ देंगे। पर ये सड़क भी नहीं है, गांव में सड़क तो है, उस गांव से दूसरे गांव के बीच का जो गैप है वहाँ सड़क नहीं है, उसको जोड़ना। जैसे बूचा खेड़ी से खजूरी जोड़, बूचा खेड़ी सड़क है उधर से, इधर खजूरी भी सड़क है, पर बीच का जो रास्ता है वो दुर्गम है, उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। ऐसे टुकड़े रह गए हैं, गाँव में सड़क पहुँच चुकी, जैसे इस गांव में सड़क, उस गांव में सड़क, पर जो बीच का उन दोनों का आना जाना है वहाँ सड़क नहीं, उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। क्षेत्रीय मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार के चुनाव में? आपके क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं? ये हमारे क्षेत्रीय मुद्दे, यही विकास की बातें हैं। हम बेहतर सड़क व्यवस्था ठीक करें, स्वास्थ्य की चिंता करें, और अधिकारी कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों का आपस में तालमेल समन्वय अच्छा बने। गांव में जो समस्या, छोटी छोटी समस्या रहती है, उसका समाधान करने का हम प्रयास करें। चुनाव किसी भी राज्य का हो, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ने का प्रयास करती है। मोदी तो क्या हम मान के चलें कि नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई चेहरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी में चेहरे बहुत है, पर नरेंद्र मोदी हमारे एक मुखिया है, देश के प्रधानमंत्री है, देश का नाम उन्होंने पूरे विश्व में किया है, इसलिए मोदी जी का नाम तो हम उनके नाम से चुनाव लड़ेंगे, उनके नाम से वोट भी मांगेंगे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के कार्यशैली को ही आगे रखकर चुनाव लड़ने का प्रयास करती है। तो क्या हम मान के चले कि केंद्रीय मुद्दे भी इस बार प्रभाव रखेंगे मध्य प्रदेश चुनाव में? मोदी जी ने जो किया है अभी तक के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। देश का सम्मान बढ़ा है विश्व के अंदर, 317 हटाया है, राम मंदिर निर्माण हुआ है, काशी विश्वनाथ कल्याण हुआ है। इस अनेकों राष्ट्रीय मुद्दे मोदी जी ने हल किए, जो कि अभी तक कोई कर नहीं पाया। इसलिए मोदी जी तो हमारे सर्वमान्य नेता है ही सही, और उनके देश में हर प्रांत में, पूरे देश में उनके नाम से चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कार्य किए उसके नाम से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री की चेहरे की बात की जाए तो जनता भी असमंजस में है, साथ साथ मीडिया भी असमंजस में है। अगर आप हमारी कुछ मदद कर दें तो। ये विषय मेरे बस का है ही नहीं, ये तो आप राष्ट्रीय स्तर या प्रदेश स्तर नेताओं से चर्चा करें, वही इसको बता पाएंगे। चंद महीनों बाद लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है जी। वहीं पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है, इंडिया नामक गठबंधन बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी कितना तैयार है? विपक्ष कितने ही एकजुट हो जाए, कितने ही एकजुट हो जाए, पर मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सनातन धर्म को गाली बकने वाले लोग एकजुट होंगे तो जो सनातन से प्रेम करने वाले लोग भी एकजुट होंगे। क्योंकि हम कोई सांप्रदायिकता वाला विषय नहीं हमारा तो है मानव सेवा का कल्याण कैसे हो, मानव जाति का, और प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। हर नागरिक को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो किसी जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर सिर्फ मानव सेवा का संकल्प हमारा है। मोहन शर्मा जी, अच्छे दिन कब आएंगे? आपके पार्टी का ही नारा है अच्छे दिन आने वाले हैं, वहीं विपक्ष का आरोप है कि अच्छे दिन तो नहीं आए लेकिन महंगे दिन जरूर आ गए हैं। विपक्ष अपनी गिरबान में झांके, जितना भ्रष्टाचार विपक्ष ने पहले किया है, केंद्रीय मंत्री तक जेलों में रहे हैं। हमें गर्व इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय नेता जितने भी हैं, केंद्रीय मंत्री हो या कोई भी हो, 1 रुपये का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और विकास में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सम्मान निधि किसान को दिए 6,000 हमारी प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री ने दी 12,000। इस प्रकार के हर परिवार को 50,000 से ऊपर प्रति वर्ष
ये शासन से इनके खाते में जाते ही हैं, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है। प्रधानमंत्री आवास हर गांव में 40-50, इससे कम तो बनते ही नहीं है, और उसमें 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं होता है, सीधे उनके खाते में पैसा जाता है। वो पहले इंदिरा आवास का नाम से 2-3 कुटीर आती थी, उसमें 30-35 हज़ार रुपये की राशि स्वीकृत होती थी, बामुश्किल 10,000 रुपये उसे मिल जाती, बहुत बड़ी बात है। ये देखिए आप, भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार में हितग्राही को 10,000 रुपये मुनासिब नहीं होते थे, आज 1-1.5 लाख रुपये खाते में सीधे पहुँच रहे हैं। ये कितना अंतर है। आप कहीं ना कहीं विपक्ष के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, घोटालेबाजी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दाग तो आपके पार्टी के ऊपर भी लगे हैं। मैं व्यापम घोटाले की बात कर रहा हूँ। नहीं, ये तो प्रदेश स्तर का मामला है। मेरे पर व्यापम घोटाला कोई घोटाला नहीं है। मैं उस समय शायद मैं भी विधायक था, उसमें जांच भी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का मैं गारंटी से कहता हूँ, कोई भी मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, कोई ने भी इस प्रकार के भ्रष्टाचार नहीं किया, ना कोई क्यों किसी प्रकार का आरोप है। हाँ, झूठे आरोप तो किसी के ऊपर लगा सकते हैं, परंतु ईमानदारी से जो जन सेवा का संकल्प उस पार्टी का है, जो भारतीय जनता पार्टी जो विचारधारा है, उसके अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण की कामना करते हैं हम, और सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, ये लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का है। आपके पार्टी के ऊपर ये भी आरोप है विपक्ष की ओर से कि आपकी पार्टी जो है वो जुमलेबाजों की सरकार है। जुमलेबाज की बात, ये बड़ा आश्चर्यजनक विषय बताया आपने। मैं समझता हूँ कि जुमलेबाज तो कांग्रेस पार्टी है, वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। हमने किसी मजहब, जाति, धर्म की बात नहीं करते हैं। वो वोट बैंक खिसक जाएगा इस डर के मारे वो बोल नहीं पाते हैं, और आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं, जबकि सबसे बड़ी जुमलेबाज पार्टी कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी का सफाया इसी कारण हुआ कि झूठ बोलने के कारण आम जनता के कामों को नज़रअंदाज किया, सिर्फ अपना पेट भरा। ये कांग्रेस पार्टी का हमेशा व्यावसायिक कार्यक्रम रहा। वो व्यावसायिक राजनीति करते हैं कांग्रेस के, हम सेवा के भाव से काम करते हैं। ये अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। कांग्रेस के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आपकी पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास रखती है। नहीं नहीं नहीं, जोड़ तोड़ तो कांग्रेस पार्टी माहिर थी भाई। कांग्रेस पार्टी ने देश आज़ाद होने के बाद नेहरू जी प्रधानमंत्री बनने पर जब तक अभी तक कितनी जोड़ तोड़ की, कितनी प्रदेश सरकारें गिराई, कितने लोगों को दवा बनाया, कितने लोगों को तोड़ के नहीं अपने पक्ष में मिलाया। ये तो कांग्रेस पार्टी के कारनामे सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी शुद्ध राजनीति करती है और ईमानदारी से काम करती है। चंद दिनों बाद मध्य प्रदेश में चुनाव है, तमाम पार्टियां अलग अलग मुद्दों के साथ, अलग अलग दावों के साथ चुनाव में जा रहे हैं। ऐसे में आपके वादे क्या रहने वाले जनता से? आप किन वादों के साथ चुनाव में जा रहे हैं इस बार? हमने जनता से ये अपील की है कि हम आपकी ईमानदारी से सेवा करेंगे, शासन की योजनाओं का लाभ आपके घर तक पहुँचे उसका प्रयास करेंगे, और कहीं असुविधा ना हो आपको, उसके लिए हम हमेशा आपकी सेवा में खड़े रहेंगे। शासन की योजना का बेहतर लाभ मिले, बीच में कोई व्यक्ति आपको व्यवधान उत्पन्न ना करे, उसकी चिंता हमारी रहेगी। हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप जनता से कुछ अपील करना चाहें तो वो क्या होगा? जनता से मैं अपील ये करना चाहता हूँ कि नरसिंहगढ़ विधानसभा की जनता जनार्दन से वो उनका असीम प्यार, आशीर्वाद मुझे मिले, और मुझे इतनी ऊर्जा, ताकत मिले जिससे मैं उनकी सेवा कर सकूँ, और ये नरसिंहगढ़ भाजपा जीते, इसके लिए उनका आशीर्वाद चाहिए। तो ये थे हमारे साथ मोहन शर्मा जी, जो कि पूर्व में नरसिंहगढ़ से विधायक भी रह चुके हैं, और वर्तमान में पार्टी ने इन्हें एक बार फिर से मौका दिया है। तो ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर, अलग अलग विधानसभा में पहुंचकर अलग अलग नेताओं से आपकी बातचीत करवाते रहेंगे, और आपके सवालों को आपके प्रतिनिधि तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ नट।